हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का लेसन नंबर 11.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर respectively. Find its area and the cost of the land if 1 meter square of the land cost is 10,000। तो बच्चों, यहाँ हमें रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, उसका एरिया फाइंड करने का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में कहा गया है उसका एरिया फाइंड करने। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा? इक्वल में आ जाएगा बच्चों एल इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। ठीक है, तो हमें लेंथ दी गई है 500 और ब्रेड्थ दी गई है 300। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 होता है 15, 1 2 3 4 0 इसके पीछे आप लगा दीजिए। ठीक है, और एरिया बच्चों जब भी निकलता है ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से ये स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका एरिया आया वो कितना आया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों? हमें सेकेंड क्वेश्चन में कहा है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज 10,000। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000, तो हमें 1,50,000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट कितनी है? 10,000। हमें फाइंड करनी है बच्चों 1,50,000 मीटर स्क्वायर की। तो देयरफॉर 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 10,000। ठीक है बच्चों, तो अब ये इक्वल में कितना आ जाएगा? देखिए 15 1 15 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने जीरो लग जाएंगे? 8 जीरोज लग जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो निकल कर आया यही इसकी क्या हो जाएगी? इस लैंड की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। अब स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 इंटू साइड। तो चलिए हम इसे करते हैं। यहाँ P को हम डिनोट कर रहे हैं पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाता है बच्चों 4 इंटू साइड। और हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 320। तो पेरीमीटर हम पेरीमीटर की प्लेस में लिख देते हैं ये 320 इक्वल में 4 इंटू साइड। ठीक है, इसे बच्चों आप चाहें तो पलट के भी लिख सकते हैं। 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 320। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है साइड। तो यहां पर हम साइड को रखेंगे और ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है। इक्वल के दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिवाइड का। तो 320 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब साइड 4 से इसे हम करेंगे डिवाइड। तो 4 8 जा होता है 32 और यहां पर 0, तो 0 वहीं का वहीं आ जाएगा। तो एक साइड जो इसकी आ गई वो कितनी आ गई? 80 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड।
तो बच्चों हमने एक साइड निकाली थी, इसकी कितनी आई थी 80 मीटर। तो 80 इंटू 80, ठीक है, 80 इंटू 80 करेंगे तो आ जाएगा 8 8 जा 64 और 20 1920 6400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जब भी निकलता है ये ध्यान रखिए कि हमेशा मीटर स्क्वायर में ही निकलता है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 20 meter. Also find its perimeter. तो बच्चों हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लैंड दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसका हमें एरिया ऑलरेडी फाइंड करके उन्होंने दिया हुआ है और उसकी एक लेंथ दी हुई है 22 मीटर की। हमें उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो चलिए हम पहले उसका जो ब्रेड्थ है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है बच्चों, ये होता है L इंटू बी, ठीक है। और हमें रेक्टेंगल का जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 440 और लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 22 मीटर। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा और ब्रेड्थ की जगह पर हम ब्रेड्थ को लिख देते हैं बी, ब्रेड्थ की जगह पर हम बी को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे पहले पलट लेते हैं। 22 इंटू बी इक्वल्स टू 440। तो b इक्वल क्या हो जाएगा 440 अपॉन, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 2 होता है 44, तो ये आ जाएगा 2 और 0 का 0। तो हमारा जो ब्रेड्थ आया वो कितना आ गया बच्चों 20 मीटर आ गया, ठीक है। हमारा ब्रेड्थ आ गया 20 मीटर, हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो P फॉर यहाँ पर पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2, एल हमारा कितना था 22 प्लस ब्रेड्थ कितना है अभी हमने निकाला 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसे ऐड कर दीजिए 42, ठीक है। तो 42 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 84 मीटर। तो यही आ जाएगा हमारा इसका आंसर। पेरीमीटर जो निकला बच्चों वो निकला 84 मीटर और इसका जो ब्रेड्थ था वो कितना निकल गया 20 मीटर। ये ध्यान रखिए बच्चों कि एरिया जब भी निकलेगा वो स्क्वायर में निकलेगा और बाकी पेरीमीटर और साइड या लेंथ जो भी आप निकाल रहे हैं वो नॉर्मल रहेगा। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, उसका ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। यहां आप इंटू का साइन ना लगाएं तो भी चलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब उसमें इंटू ही होता है, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू एल हमें दिया हुआ है 35 और हमें उसका जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर कितना दिया हुआ था 100, ठीक है। और ब्रेड्थ जो हमारा है वो हमें करना है फाइंड। ये हमारा 35 था और ब्रेड्थ हमें करना है फाइंड। तो इसे हम पलट लेते हैं। 2 इंटू 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100। ये जो 2 इंटू का है इसे हम भेज देते हैं उस तरफ। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100 अपॉन क्या, ये जो 2 है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 35 प्लस बी इक्वल्स टू, इसे आप डिवाइड कर दीजिए 2 5 10, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये आ जाएगा 50। अब b इक्वल क्या होगा, b इक्वल ये 35 जो है इसे हम ट्रांसफर करेंगे इक्वल के दूसरी तरफ। तो यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का। तो b इक्वल क्या आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हमें इसका एरिया भी फाइंड करना था। तो चलिए एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर के लिए वो होता है L इंटू बी। तो हमारा लेंथ कितना था? लेंथ था हमारा 35। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 35 था। तो 35 इंटू ब्रेथ कितना आया? ब्रेथ आया हमारा 15 सेंटीमीटर। ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो आएगा 15 5 75। ठीक है, 7 कैरी होगा, 15 3 45, 45 प्लस 7, 45 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एरिया निकलता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो क्या हो जाएगा? ये 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4।